गंगापुर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले दो चौराहे जिनका विकास वसुंधरा राजे सरकार में किया गया था, उन चौराहों पर फव्वारे लगाए गए थे, सुंदर लाइटें थी। लेकिन आज नगर निगम और प्रशासन की अनदेखी की वजह से ये बदहाली का शिकार हैं। एक समय पर लोग यहाँ पर सेल्फी लिया करते थे, लेकिन आज ये बदरंग और बदसूरत हो चुका है। आखिर किन वजहों से ये चौराहा बदहाल है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। गंगापुर सिटी नगर परिषद की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते गंगापुर सिटी के चौराहे आज बदरंग और बदसूरत हो चुके हैं। सन 2017-18 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के समय चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया था। उस वक्त स्थानीय विधायक मान सिंह गुर्जर थे और नगर परिषद सभापति संगीता बोहरा थी। उनके कार्यकाल में गंगापुर सिटी के दो प्रमुख चौराहे सालोदा मोड़ और ईदगाह मोड़ का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य करवाया गया था और इस पूरे विकास कार्य में दोनों चौराहों के लिए 5-5 लाख रुपए खर्च किए गए थे। गंगापुर सिटी में एक दौर ऐसा था जब 2017 और 18 में चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर के तत्कालीन भाजपा सरकार ने और यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे, विधायक मान सिंह गुर्जर, उन्होंने दो चौराहे ऐसे थे गंगापुर सिटी के, सालोदा मोड़ पर और ईदगाह मोड़ पर, जिनमें फाउंटेन लगवाए थे, यानी फव्वारे लगवाए थे, रंगीन लाइटें लगवाई थी और रोजाना शाम को यहाँ रंगीन रोशनी हुआ करती थी और फव्वारे चला करते थे। परिवार शाम को यहाँ आते थे और इसके साथ सेल्फी लिया करते थे। ये 2017 और 18 का वो दौर था। लेकिन उसके बाद में सरकार बदल गई, निजाम बदल गया और उसके बाद में इन चौराहों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय 5-5 लाख रुपए दोनों ही चौराहों पर खर्च किए गए थे, यानी ईदगाह मोड़ वाले पर और सालोदा मोड़ वाले पर। आज 2017-18 से लेकर के 2025 तक किसी ने इन चौराहों पर ध्यान नहीं दिया और अब ये फाउंटेन, ये फव्वारे, ये रंगीन लाइटें बंद पड़ी हैं। इसके अंतर्गत दोनों चौराहों पर पानी के फव्वारे और रंगीन लाइटों को लगाकर इसका निर्माण किया गया। 2018 के दौरान हर रोज रात को ये चौराहे रंगीन लाइटों से जगमग हुआ करते थे और पानी के फव्वारे लोगों को सुकून देते थे। आखिर ये चौराहे कैसे बदहाल हो गए? दोनों चौराहों को गंगापुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 2017-18 में चौराहे का सौंदर्यीकरण किया गया। सालोदा मोड़, ईदगाह मोड़ का सौंदर्यीकरण हुआ। दोनों चौराहों के लिए 5-5 लाख रुपए खर्च किए गए। चौराहों पर रंगीन लाइटें, फव्वारे लगाए गए। इनके रखरखाव में भारी लापरवाही बरती गई और धीरे धीरे ये लाइटें, फव्वारे बंद होते चले गए। दोबारा इसे ठीक करने के प्रयास अधूरे रहे। इन चौराहों के सौंदर्यीकरण से माधोपुर और जयपुर, वहीं हिंडौन और करौली से प्रवेश करने वाले लोगों को एक अच्छा नजारा गंगापुर सिटी में देखने को मिलता था। समय के साथ सत्ता बदली और नगर परिषद के सभापति बदले और सरकार कांग्रेस की आई और स्थानीय विधायक बने कांग्रेस से रामकेश मीणा। इसके बाद धीरे धीरे एक एक कर इन चौराहों की लाइटिंग और फव्वारे बंद होते चले गए। मैं चाहूंगा कि इसको आप देखें और ताज्जुब की बात यह होती है कि सरकार चौराहों के सौंदर्यीकरण के नाम पर कितना पैसा खर्च करती है, बजट क्यों नहीं मिलता इन सुविधाओं के लिए, और जो लोगों को आकर्षित करने वाली चीजें हैं उन पर पैसा सरकार क्यों नहीं खर्च करती है। हमने इस बारे में जब जानकारी जुटाई तो तत्कालीन जो सभापति हैं उनका कहना था कि उनके कार्यकाल में 3 बार इनको चालू करने का प्रयास किया गया था। सालोदा वाला जो चौराहा है उस पर करंट की समस्या आई, यहाँ जो चौराहा है इस पर बोले साहब कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था और इसकी वजह से अब ये चौराहे दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। वर्तमान में गंगापुर सिटी में नगर परिषद का बोर्ड तो बीजेपी का है, लेकिन विधायक कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा हैं। लोगों का कहना है कि अंतिम बार इन चौराहों पर फव्वारे और लाइटिंग 2017-18 में चलती हुई देखी गई थी, लेकिन उसके बाद न तो नगर परिषद ने ध्यान दिया और न ही स्थानीय विधायक ने, जिसकी बदौलत ये चौराहे, फव्वारे और रंगीन लाइट्स बदरंग और बदसूरत होती चली गई। कब से दुकानदारी, कब से ठेला लगाते हैं? 8-10 साल हो गए। अच्छा, 8-10 साल पहले इन फव्वारों को आपने किस स्थिति में देखा था? जब इनमें लाइटिंग हुआ करती थी और फव्वारे चला करते थे, उस समय की क्या स्थिति थी? उस समय तो रेगुलर चलते थे, लाइटिंग वगैरह भी चलती थी। अब तो काफी सालों से बंद है। बंद पड़े? बंद पड़े। अच्छा, बीच में कभी चालू करने का प्रयास किया था? ना, बीच में काफी बार चालू किया था, लेकिन अब तो 2 साल से बंद है। यानी अभी वर्तमान में जो सभापति हैं उन्होंने 3 बार प्रयास जरूर किया था कि ये जो दोनों चौराहे हैं इन पर फव्वारे वापस चल सकें और रंगीन लाइटों से ये वापस गुलजार हो सकें, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए
और 2017-18 का वो दौर था जिसके बाद से लगभग परमानेंट बंद है। बीच में जरूर इनको शुरू करने का प्रयास किया गया था। सरकारों से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हमारा ये निवेदन रहेगा कि चौराहों के सौंदर्यीकरण पर ध्यान जरूर दें। वर्तमान सभापति शिवरतन अग्रवाल ने 2-3 बार प्रयास जरूर किए थे, लेकिन इसके बावजूद इन चौराहों का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। आज हालात ये हैं कि न तो इन चौराहों पर लाइट के इंतजाम है और न ही इसका कोई विकास हुआ है। आज ये चौराहे सूने हो चुके हैं। इनमें लगने वाली रंगीन लाइट टूट चुकी है या फिर लोग चुरा कर भाग गए। वहीं बारिश के दिनों में कई बार इनमें लाइट के कनेक्शन से करंट आने की भी खबरें मिलती रहती हैं। ईदगाह मोड़ पर कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं जिन्होंने इन फव्वारों को चलते हुए देखा है और किस तरह ये इलाका जो है उस समय गुलजार हुआ करता था। उन दुकानदारों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि 2017-18 के बाद में क्या इनकी कंडीशन हुई है और उससे पहले इनकी क्या कंडीशन हुआ करती थी। अपना नाम बताएं सर। सर कैलाचंद सैनी, ईदगाह मोड़। हाँ कैलाश भाई, कब क्या स्थिति थी पहले इन चौराहों की? इन फव्वारे चला करते थे, रंगीन लाइटें हुआ करती थी, और अभी क्या स्थिति है? सर ईदगाह मोड़ पर पहले 7 साल पहले का इनाम ये फव्वारा चला करता था और सुंदरता बनी हुई थी। बाहर के लोग आते इसकी सेल्फी लिया करते थे और आज तक बंद पड़ा हुआ है, 7 साल से बंद पड़ा हुआ है। इसके बाद कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ ईदगाह को। गंगापुर सिटी के ये दोनों चौराहे गंगापुर के प्रवेश द्वार हैं, जिनमें ईदगाह मोड़ से सवाई माधोपुर और जयपुर की तरफ से लोग और वाहन प्रवेश करते हैं। वहीं सलौदा मोड़ चौराहे पर करौली और हिंडौन और भरतपुर से वाहन और लोग प्रवेश करते हैं। ईदगाह मोड़ और सालोदा मोड़ के लोगों का कहना है कि पहले जब ये रंगीन फव्वारे और लाइटें चला करती थी और रंगीन लाइट होती थी तो लोग परिवार के साथ शाम को यहाँ पर घूमने आया करते थे और सेल्फी लिया करते थे। वहीं आज ये चौराहे आवारा पशुओं के अड्डे बन गए हैं। इन चौराहों में आज भी बिजली के कनेक्शन तो चालू हैं, लेकिन न लाइट चालू है और न ही फव्वारे। कई बार इन कनेक्शनों की वजह से आवारा पशु भी करंट की चपेट में आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान दे और इच्छा शक्ति हो तो इन चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है और एक बार फिर से ये चौराहे गुलजार हो सकते हैं। 5-5 लाख रुपए की लागत से सालोदा मोड़ और ईदगाह मोड़ पर जिन चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया था, जिनमें कलर्ड लाइट लगाई गई थी, फाउंटेन लगाए गए थे, उनको फिर से चालू किया जाए। सहयोगी राशिद के साथ ग्राउंड रिपोर्ट गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज।